हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनीष ट्यूटोरियल पर। मैं हूं मनीष और यहां हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहां आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से। जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। इकोसिस्टम टॉपिक से पहला क्वेश्चन है, एलोपैट्रिक स्पीशिएशन इज ड्यू टू। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन जो होता है वो किसके कारण होता है? इंटरप्ले ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन आइसोलेशन या रिप्रोडक्टिव। तो एलोपैट्रिक स्पीशिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। एलोपैट्रिक में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज इसमें बनती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक है, अभी समझाता हूँ कि ये क्या है। ठीक, नई स्पीसीज का बन जाना जियोग्राफिकल आइसोलेशन के द्वारा। ठीक है, इसका जो आपका बेस्ट एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ, वो है डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस, FINCHES, फिंचेस। ठीक है, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्या क्या होता है? ये फिजिकल बैरियर होता है। जैसे आपका रिवर भी हो सकता है, कहीं पर माउंटेन हो सकता है। ठीक है, कहीं पर डेजर्ट हो सकता है, कहीं पर ओशियन हो सकता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? जैसे जो डार्विन की फिंचेस थी, ठीक है, डार्विन की फिंचेस में क्या होता है कि वो एक जगह से आई थी। कहाँ से आई थी? वो आई थी साउथ अमेरिका से। डार्विन की फिंचेस जो आई थी वो बेसिकली आई थी एक आइलैंड पर, साउथ अमेरिका से। ठीक है, साउथ अमेरिका किसी आइलैंड से एक आइलैंड पर नई उसकी क्या आई? फिंचेस आई कुछ। ठीक है, और ये जो इसने स्टडी करी है डार्विन फिंचेस की, ये स्टडी करी है गैलापागोस आइलैंड पे। ठीक है, स्पेलिंग लिख देता हूँ, GALAPAGOS, गैलापागोस आइलैंड, ISLAND आइलैंड्स। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड पे इसने स्टडी करी है डार्विन के फिंचेस की। ये देखता है कि जो स्पीसीज यहाँ पर जो आई है, गैलापागोस आइलैंड पे जो स्पीसीज आई है वो मेनली आई है साउथ अमेरिका से। ठीक है, ये एक यहाँ पर आती है आइलैंड पर। ओवर द टाइम यहाँ पर क्या होता है, ये आइलैंड जो है ना अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है, या फिर यहाँ पर जो अलग अलग आइलैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो यहाँ से साउथ अमेरिका से एक स्पीसीज आई थी फिंचेस की, वो यहाँ पर आई। ठीक है, मान लो दो यहाँ पर आई, एक यहाँ पर आई, एक यहाँ पर आई। ठीक है, ऐसे तीन चार वो आइलैंड पे चली गई। ठीक है, स्पीसीज तो वहाँ से एक ही आई थी। ठीक है, ऐसी एक ही स्पीसीज आई थी। धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, उसमें चेंजेस हुए। कुछ इस आइलैंड पे रहने लग गई, कुछ इस आइलैंड पे, कुछ इस आइलैंड पे, तो ऐसे ही टोटल वहाँ पर ना 15 टाइप की स्पीसीज बन गई समय के साथ साथ। ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग आइलैंड पे रहती थी, तो यहाँ का भोजन अलग होगा, यहाँ रहने का, यहाँ शेल्टर अलग हुआ, यहाँ फूड हैबिटेट अलग हुआ, ऐसे ही दूसरे आइलैंड पे, वैसे ही तीसरे आइलैंड पे। ठीक है, तो फाइनली उन्हें ये पता लगा कि एक जो एंसेस्ट्रल स्पीसीज थी, एक एंसेस्टर जो एक एंसेस्टर जो आई थी साउथ अमेरिका से इस आइलैंड पर, वो आई तो थी एक एक एंसेस्टर से यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज उसको देखने को मिल गई फिंचेस की। ठीक है, उनको क्या है, अलग अलग स्पीशीज फिंचेस की देखने को मिल गई। ठीक है, वो क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सीड हैबिटेट है, अलग अलग सीड है, अलग अलग इंसेक्ट हैं, अलग अलग फ्लावर हैं, और अलग अलग टाइप के कैक्टस यहाँ पाए जाते थे। उस फूड सोर्स के कारण उनकी बीक बीक जो होती है, चोंच, चोंच का शेप और चोंच का साइज उसी हिसाब से ढल गया। ठीक है, अलग अलग बीक का साइज और उनकी शेप थी। जितने आइलैंड पर वो गए, उतने आइलैंड पर उन्होंने देखा जितने भी फिंचेस हैं, सबकी बीक का शेप और साइज सबका अलग है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आइलैंड यहाँ पर क्या कर रहा है, एक नेचुरल बैरियर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, नेचुरल बैरियर की तरह काम कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन।
अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की फिंचेस और उनके बीक में चेंज होना, ये एग्जाम्पल है एलोपैट्रिक स्पीशीज का। ठीक है, जितनी जगह हैं सब जगह पर अलग अलग टाइप की फिंचेस हैं जिनके बीक में चेंज है। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि एक एंसेस्टर से कम 15 टाइप की स्पीशीज जो है वो बन गई हैं। ठीक है, 15 स्पीशीज फिंचेस की डेवलप हो गई हैं सिर्फ इस आइलैंड के कारण। और क्योंकि आइलैंड पे अलग अलग टाइप का फूड प्रेजेंट है, फ्लावर प्रेजेंट है, इंसेक्ट प्रेजेंट है और कैक्टस प्रेजेंट है। ठीक है, अलग अलग फूड सोर्स की वजह से उनकी बीक में चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल को हम बोलते हैं, या ये इसका एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस, और इसी को हम बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीसीशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ए बायोटिक कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? ठीक है, आपसे पूछा है कि ए बायोटिक वाला कौन सा है। ठीक है, वाटर है, डेफ्रिया है, बैक्टीरिया है, कोलरा है। ये एन होगा, आर नहीं होगा, एन होगा, ये डेफनिया है। ठीक है, अबायोटिक की अगर हम बात करते हैं तो अबायोटिक में आते हैं नॉन लिविंग। अबायोटिक में आते हैं हमारे नॉन लिविंग, जितने भी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो आते हैं अबायोटिक में। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इसका एग्जाम्पल है वाटर है, सॉयल है, सनलाइट है, टेम्परेचर है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? नॉन लिविंग के। वहीं अगर मैं बायोटिक की बात करूं, जो बायोटिक अगर मैं कंपोनेंट की बात करता हूं, तो बायोटिक में कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें आते हैं सब लिविंग। लिविंग में कौन से हो गए? जैसे हमारे हो गए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया लिविंग है। यहाँ पे आ गए आपके प्लांट्स, लिविंग है। यहाँ पर आ गए आपके एनिमल्स, ये भी लिविंग है। तो ये सब आपके एग्जाम्पल हैं बायोटिक के। अबायोटिक हमसे पूछा था, तो यहाँ पर क्या है? वाटर, यहाँ पर भी क्या है? वाटर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया अबायोटिक, बाकी सारे कौन से हो जाएंगे आपके? बायोटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है? साइक्लिंग ऑफ सम एलिमेंट्स एंड गैसेस, फ्लो ऑफ एनर्जी, बोथ या नन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बोथ करेक्ट आंसर होगा। इसमें कुछ एलिमेंट और गैसेस का साइक्लिंग साइक्लिंग होती है। ठीक है, मतलब एक साइकिल होता है पूरा। दूसरा है एनर्जी का फ्लो, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। एनर्जी का फ्लो होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जाती है वो 10% जाती है। ठीक है, तो एक तो एनर्जी का फ्लो होता है, और दूसरा एलिमेंट और गैसियस साइकिल यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर सल्फर साइकिल होती है। ठीक है, तो इसी टाइप की अलग अलग यहाँ पर साइक्लिंग होती है एलिमेंट और गैसेस की। ठीक है, कैसे? एक होती है आपकी कार्बन साइकिल। ठीक है, दूसरा होता है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तीसरा होता है फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जांपल हैं जहाँ पर साइक्लिंग होती है एलिमेंट्स की और गैसेस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द हैबिटेट दैट इज इन परफेक्ट बैलेंस विद द स्पीशीज ऑक्यूपाइंग। वो हैबिटेट जहाँ पर परफेक्ट बैलेंस होता है उसमें रहने वाली स्पीशीज का। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? देखो, मैंने आपको एक पिछली वीडियो में एक वर्ड बताया था, निश। ठीक है, निश के बारे में मैंने आपको बताया था कि निश क्या होता है। निश क्या होता है? किसी भी हैबिटेट में रहने वाली, किसी भी हैबिटेट में रहने वाली स्पीसीज जिसका एक फिक्स रोल होता है या पर्टिकुलर रोल होता है या जॉब होता है उसकी हैबिटेट में, इसको हम बोलते हैं निश। ठीक है, निश क्या होता है? द रोल एंड द पोजीशन ऑफ ए स्पीसीज इन इट्स हैबिटेट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं निश। तो यहाँ पर भी यही पूछा है, एक हैबिटेट में जब परफेक्ट बैलेंस होता है उसकी स्पीसीज जो उसमें रहती हैं उसके साथ, तो इसको हम बोलते हैं निश। अपना ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हैबिटेट का मतलब होता है वो स्थान जहां पर वो स्पीसीज रहती है, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, दैट इज कॉल्ड एज हैबिटेट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एन इकोलॉजिकल स्टडी अंडरटेकन इन रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के किसी फॉरेस्ट में, किसी रेन फॉरेस्ट में अगर आप इकोलॉजी की स्टडी करते हो या इकोलॉजिकल स्टडी करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, आप उसको बायोलॉजिकल बोलते हैं, ऑटो इकोलॉजिकल बोलते हैं, सिनेकोलॉजिकल बोलते हैं, या स्टैटिस्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं सिनेकोलॉजिकल। ठीक है, ये सिनेकोलॉजी। सिनेकोलॉजी में हम क्या करते हैं, किसी ग्रुप या किसी स्पीशीज, इसकी हम करते हैं स्टडी, या हम किसी ग्रुप या स्पीशीज की स्टडी करते हैं। ठीक है, ग्रुप या स्पीशीज या कम्युनिटी भी एक वर्ड यूज़ कर लो यहाँ पे, ग्रुप, स्पीशीज या कम्युनिटी की हम स्टडी करते हैं, एंड देयर इंटरेक्शन, और उनके इंटरेक्शन की, इंटरेक्शन इन हैबिटेट या इकोसिस्टम। ठीक है, इन हैबिटेट या इकोसिस्टम, इको सिस्टम। ठीक है, रेन फॉरेस्ट में अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेन फॉरेस्ट में अगर हम स्टडी करते हैं, इकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिनेकोलॉजी। ठीक है, सिनेकोलॉजी क्या होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप, स्पीसीज या कम्युनिटी का स्टडी करते हैं और उसके इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं उसके हैबिटेट में या उसके इकोसिस्टम में, तो इसको बोलते हैं सिनेकोलॉजी। ठीक है, या सिनेकोलॉजी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी।